जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का जो टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के सामान्य विधि। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के सामान्य विधि में सबसे पहली विधि है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो प्राइमरी अल्कोहल को अम्लीय डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड्स बनते हैं, फिर एल्डिहाइड्स का अपना ऑक्सीकरण होता है तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्कोहलों के ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड्स बनाए जाते हैं। एल्डिहाइड कैसे क्या बताया गया कि प्राइमरी अल्कोहल अम्लीय डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 ये आपका डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड बनते हैं। और ये पुनः एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण होगा तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। देखिए किस तरह से बनाते हैं। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है R-CH2OH। ये क्या है? प्राथमिक अल्कोहल है। इसका क्या होगा? Na2Cr2O7 ये देखिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या प्राप्त होगा? तो यहां पर देखिए R यहां है CHO, ये प्राप्त होगा RCHO। ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड प्लस H2 निकल जाएगा तो इसी को कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसे कहते हैं? जब प्राथमिक अल्कोहल अम्लीय डाइक्रोमेट के साथ में जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए CH3OH मिथेनॉल है। जब पुनः इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा HCHO प्लस H2 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्या बनते हैं? एल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये आपका एल्डिहाइड है, ये बना आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, CH3CH2OH अगर इसका ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बनेगा? CH3CH2 प्लस H2 निकल जाएगा। तो देखिए ये है एल्डिहाइड्स। क्या है कि जब प्राथमिक अल्कोहल अम्लीय डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये सब प्राथमिक अल्कोहल है। जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ तो आपको क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड प्राप्त हुई। इसे कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, अब इसी तरह से कीटोन भी बनाए जाते हैं। देखिए कीटोन कैसे बनाए जाते हैं। कीटोन जो है द्वितीयक अल्कोहल के अम्लीय डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर कीटोन देता है। जो कीटोन देने की प्रक्रिया क्या है कि द्वितीयक अल्कोहल, आपने एल्डिहाइड को प्राथमिक अल्कोहल पर प्राप्त किया, प्राथमिक अल्कोहल के अम्लीय डाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त किया था। लेकिन जो कीटोन होता है वह सेकेंडरी अल्कोहल
के अम्लीय डाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है। तो द्वितीयक अल्कोहल अम्लीय डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्या आपका प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। देखिए किस तरह से प्राप्त होता है। ये देखिए, ये है आपका सेकेंडरी, इसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो ये बना RCO R प्लस, ठीक है। ये R तो RCO, यहाँ पे देखिए ये आपका ये कार्बन है और यहाँ वो ये इधर निकल गया और एक वो एक ये और ये H2, देखिए एक H ये है और एक H ये H2 बन गया, ठीक है। तो ये आपका बना आपका एसीटोन बनता है। क्या बनता है? ये एसीटोन, ठीक है। अगला देखिए यहां पर ध्यान रखना है कि सेकेंडरी है आपका तो बनेगा CH3CO। देखिए CH3 के दो मॉलिक्यूल हैं, CH3 के होल पाइप थे, तो यहाँ पर CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, ये आपका CO प्लस H2 निकल जाएगा। ये आपका हुआ एसीटोन। क्या हुआ? ठीक है। तो इस तरह से अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन बनाने को देखा। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी विधि से, दूसरा है अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एल्डिहाइड बनाने के अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो क्या होता है कि प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप कॉपर या सिल्वर में प्रवाहित करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या बताया गया कि प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करने पर, किसको? वाष्प को, प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर या सिल्वर में प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए RCH2OH है, यहां पर कॉपर या सिल्वर कितने डिग्री सेल्सियस पर? 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसको प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा? ये बनेगा RCHO। क्या बना? RCHO बना प्लस हाइड्रोजन आपका वहन कर, इसी को कहते हैं एल्डिहाइड। तो क्या हुआ कि अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। क्लियर? दूसरा देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक। अगला देखें C2H5 या इस तरह से लिखें CH3 CH2OH
Cu या कॉपर कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा CH3CHO प्लस। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हुआ आपका एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए कि ये तो बना एल्डिहाइड। अब कीटोन कैसे प्राप्त होता है? तो कीटोन देखिए कैसे होता है कि कीटोन, इससे पहले आपने एल्डिहाइड देखा। एल्डिहाइड में क्या होता है कि प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को आपने 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर या सिल्वर के गर्भ कॉपर से या सिल्वर पर आपने प्रभावित किया था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कीटोन जो होता है वो क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करने पर आपको कीटोन प्राप्त होता है। देखिए कैसे होता है। ये कितने Ag या कॉपर और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या प्राप्त होगा, ये बनेगा RCOR प्लस H2 निकल जाएगा। H2 आपका निकल जाएगा, यही आपका है कीटोन। ठीक है, क्या हुआ, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जब सेकेंडरी अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर, 300 डिग्री सेल्सियस गर्भ कॉपर या सिल्वर, कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त हुआ, आपको कीटोन प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए ये जब ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, जब इस सेकेंडरी अल्कोहल को गर्म 300 डिग्री सेल्सियस गर्म कॉपर या सिल्वर पर प्रभावित करते हैं इसकी वाष्प को, तो क्या प्राप्त होता है आपको CH3COCH3। ठीक है, ये प्राप्त हुआ आपको कीटोन प्लस H2, ये है आपका एसीटोन। क्या प्राप्त हुआ, एसीटोन। ठीक है, तो इस तरह से आपको दूसरे में अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा अल्कोहल प्राप्त हुआ। अगला है वसा अम्लों से। किससे, वसा अम्लों से। वसा अम्लों से किस तरह से एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, किसी वसा अम्ल यानी HCOOH यह वसा अम्ल है, यो फार्मिक अम्ल के वाष्प, यो फार्मिक अम्ल के वाष्प के मिश्रण को क्या करते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नस ऑक्साइड MnO उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, कैसे एल्डिहाइड बनता है, किसी वसा अम्ल एवं फार्मिक अम्ल के वाष्पों के मिश्रण को, वाष्पों के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नस ऑक्साइड MnO उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, वसा अम्ल आपका क्या है RCOOH, इसमें क्या बनाया जाता है, फार्मिक एसिड HCOOH
गिव्स आउट किसके उपस्थिति में, MnO एट कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जब इतने डिग्री सेल्सियस पर प्रक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड RCHO प्राप्त होता है, RCHO। तो RHCHO यहां निकल गया, क्या बचा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, जब वसा अम्ल को फॉर्मिक एसिड के साथ के यानी कि मिश्रण के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्प्रेरक में जब प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके स्थान पर आप कुछ दे सकते हैं, जैसे CH3COOH प्लस FCOOH। ठीक है, एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड को लिया है, ये आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये आपका फार्मिक एसिड। जब एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड को लेकर के आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पे प्रवाहित किया तो क्या बना, तो ये बना है CH3CHO। क्या बना, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2। ये क्या बना, एसिड एल्डिहाइड। ये CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O आपका जल है। तो इस तरह से एल्डिहाइड की प्राप्ति हुई। अब कीटोन देखिए, वसा अम्ल से कीटोन कैसे प्राप्त किया जाता है, किसी वसा अम्ल जिसमें फार्मिक एसिड ना हो, शर्त है फार्मिक अम्ल को छोड़ करके, तो किसी वसा अम्ल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो देखिए, बना लीजिए भाई, RCOOH है, इसके दो मॉलिक्यूल रख दिए, किसकी उपस्थिति में, MnO 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा, 2 R है तो बनेगा RCO R डैश प्लस CO2 प्लस H2। ये क्या बना आपका, ये बना आपका कीटोन। दूसरा देखिए, CH3COOH, इसके दो मॉलिक्यूल लिया गया, कैटलिस्ट कौन है, MnO एट 300 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है, 300। तो क्या बनेगा, R या अब इसके स्थान पर CH3 है, CH3CO CH3 फिर प्लस CO2 प्लस H2O। हाँ, तो क्या बना ये आपका, यही आपका है H2O। ठीक है, तो इस तरह से आप कीटोन और एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए।